हेलो नमस्कार स्टूडेंट। मैं सुनील आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के लिए मैथ का जो चैप्टर है वो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 11.1 को लेकर चलने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम इसमें शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देने वाले हैं। चलिए आज का हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें क्लास 9 का जो है जेक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का जो किताब है उसमें 11.1 में मेरा दिया गया है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। इसमें शंकु के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को, इसमें बेलन के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को, इसमें गोला के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग को उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शंकु के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग को शंकु है क्या। तो शंकु एक, हम लोग जैसे बर्थडे का जो टोपी पहनता है, बर्थडे का जो टोपी होता है केप, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु के आकार का होता है। तो शंकु के आकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं, ये सॉरी एल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसी को कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको। ये हमारा शंकु के जो नीचे का जो आधार है, यहाँ से केंद्र से जो हम लोग को जो खींचा जाता है पहले तक की जो दूरी है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या हम लोग कहते हैं। और केंद्र से लेकर मध्य बिंदु जो होता है, सर्कल का जो मध्य बिंदु होता है वहां से लेकर ऊंचाई, इसको हम लोग एच कहते हैं, यानी कि ऊंचाई कहते हैं। इतना हम लोग को पढ़ना है शंकु के बारे में। ठीक है, अब शंकु के बारे में हमको, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हमको दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु है क्या, आगे हम लोग जैसे आप लोगों को बताएं कि शंकु जो होता है एक टोपी है जो बर्थडे में पहना जाता है, उसी के आकार का रहता है। ये हमारा है शंकु, ये हमारा है शंकु। शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास बोलने का मतलब है कि ये हमारा है व्यास, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। व्यास बराबर दिया गया 10.5, यहाँ हमको व्यास बराबर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी अगर व्यास बराबर 10.5, हम लोग एक बात और बताते हैं कि व्यास बराबर जो होता है वो 2 गुने त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो व्यास बराबर कितना दिया है 10.5, व्यास बराबर दिया है 10.5। अगर हमको त्रिज्या निकालना, हमको त्रिज्या निकालना तब कैसे करेंगे, हमको अगर त्रिज्या ज्ञात करना है तो ये 2 गुना में यहाँ कहाँ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि व्यास का हो जाता है आधा। यानी कि हमको त्रिज्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो क्या निकालेगा, त्रिज्या बराबर कितना है 10.5 बटा 2, 10.5 बटा 2, 10.5 बटा 2, हम 10.5 बटा 2 ही रख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को अगर हम सिंपल काट के लिख सकते हैं, नहीं काटते हैं हम लोग इस तरह छोड़ते हैं। ये मेरा हो गया सेंटीमीटर त्रिज्या। हमको इसमें क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया। तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है एल, यानी कि एल बराबर हमको क्या दिया, एल बराबर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा है तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा है एल, ये हमको कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं, बोले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए इसमें बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग होता है, एक होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूछे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु जो हमारा जो होता है, हमारा जो केप जो होता है, जो हम लोग टोपी बर्थडे का जो पहनते हैं हम लोग माथे पर, तो हम लोग क्या होता है, केप जो हम लोग को माथे पर बैठा हुआ रहता है, तो ये अंदर से खाली रहता है। अंदर से कैसा रहता है, खाली रहता है, यानी कि बाहर जो टोपी जो ऊपर से उठा हुआ रहता है गोला, उसको हम लोग, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इस
किस क्षेत्र का, ऊपर का, नीचे का नहीं निकालना है। नीचे का हमको पूरा खाली रखना है, इसको हमको नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ऊपर का क्षेत्र का निकालना है। तो ऊपर का जो क्षेत्र का निकालेंगे इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब नीचे का भी ले लेगा, टोटल ले लेगा, इसको बोलेंगे संपूर्ण। अभी हमको निकालने बोला वक्र का, वक्र निकालना है सिर्फ हमको ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7 गुने आर का मान कितना होता है, आर का मान हमको यहाँ दिया गया, आर का मान अभी हम निकाले हैं। देखिए आर बराबर कितना निकाले 10.5 गुने एल का मान कितना दिया, एल का मान दिया है 10, एल का मान कितना दिया 10। काट के हम लोग देख लेते हैं कितना कटता है, देखते हैं 7 का टेबल में कटता है, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 पचे 35, 7 पचे 35 पॉइंट आ गया 1.5 हो गया, 1.5 होगा। अब कुछ कटेगा, 2 का टेबल में हम अगर काटते हैं तो कटता है मेरा 11 बार में। तो 11 दहें 110, 110 को 15 से गुना करेंगे, या तो 10 को 1.5 को 10 से गुना करेंगे 15 होगा, 15 को 11 से गुना करते हैं, 15 को 11 से गुना करेंगे कितना आएगा 165, कितना आएगा 165, 165। ये दिया सेंटीमीटर में दिया, सब सेंटीमीटर में दिया है, सब सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ क्या होगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। तो